सत्यन, आप देवबंद गए? देवबंद का बहुत, मैंने कल देवबंद हम्म। पे एक स्टोरी की थी। देवबंद को हम्म। देवबंद कहा जाता है, और वो एक ऐसा हाँ, जगह है जहाँ, जिसे फतवा नगरी हम कहते हैं, कि फतवे वहां से जारी होते हैं। फतवे का मुझे याद शहर, है जब हम बिल्कुल। अखबार में हुआ करते थे, तो हमारे एक साथी को देवबंद भेजा गया था, तो एक भय का माहौल था कि बच करके भी आएगा कि नहीं आएगा। उस देवबंद में एटीएस सेंटर योगी ने खोल दिया है। और उस देवबंद में जो फतवा नगरी है, सिर्फ भारत नहीं, अफगानिस्तान, ईरान, इन पाकिस्तान, यहां से लोग इस्लामिक शिक्षा लेने के लिए देवबंद आते हैं। उस देवबंद से बिल्कुल। इस समाजवादी पार्टी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि किसी एम फैक्टर को वहां से उतारा जाए। आपने हम्म। देवबंद में क्या देखा है? देवबंद का मिजाज क्या कह रहा है? हम्म। जिस तरह से वो कहते हैं कि ठोको नीति कह रहे हैं, और उन्होंने संदेश दे दिया कि योगी ने, कि हम एटीएस सेंटर हमने देवबंद में ही क्यों खोला, ये संदेश साफ दे दिया। तो हम्म। देवबंद के बारे में आपने हम्म। देवबंद में क्या समझा? हम्म। सर, बिल्कुल सही आप कह रहे थे कि फतवे के शहर के नाम से हमने जब गूगल पे सबसे पहले सर्च किया कि भाई देवबंद की स्टोरी कवर करने जा रहे हैं तो देवबंद के बारे में कुछ तो जान ले, तो सबसे पहले तो हमें वहां के फतवे के बारे में ही जानकारी मिली। हालांकि वहां पे हम गए थे, अमित शाह का भी हाल फिलहाल में ही कार्यक्रम था, वहां हम कवरेज करने के लिए गए थे, काफी ग्राउंड लेवल पे जो लोग मौजूद थे। और एक सबसे खास बात जो आपने बताया देवबृंद, तो मैं वहां कई दुकानों के पोस्टर जब देखा तो उसमें देवबंद नहीं लिखा है पता में, देवबृंद ही लिखा है। तो मैं लोगों से पूछा तो बोले कि ये इसका तो मूल नाम यही है, कुछ शरारती तत्वों के कारण देवबंद 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 हो गया है। वहां पे लोग बता रहे थे कि मैं कई मतलब कि हिंदू लोगों से बात किया तो बोले कि पहले, मैं हकीकत कोटन कोट अगर बोलूं तो कहे कि हम दाढ़ी देख के डर जाते थे कि किस तरह से, मतलब कि दाढ़ी, तो मैं जिस समय रिकॉर्डिंग कर रहा था उसी समय मैं देखा कि पीछे से कुछ मौलवी निकल रहे थे। तो मैंने उनसे तुरंत पूछ लिया कि देखिए दाढ़ी जा रही है, क्या आप डर रहे हैं? तो कहे नहीं नहीं, अब तो योगी बाबा की सरकार है, अब कोई डरने की बात नहीं है। ये मैं 2017 के पहले की हकीकत बता रहा हूँ कि इस तरह से यानी देवबंद में चलता था। और एटीएस सेंटर पे भी मैंने उनसे कई प्रश्न किया कि भैया यह कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है इसलिए यहाँ पे एटीएस सेंटर खोल दिया गया। बोले कि क्यों, इस्लामिक शिक्षा यहाँ ले, आतंकवादी सबसे ज्यादा यहाँ से पनपे बढ़े, फतवे सबसे ज्यादा यहाँ निकले, और गोरखपुर में खुले एटीएस का सेंटर, यहाँ तो खुलना ही चाहिए, यही तो जरूरत थी खुलने के लिए। तो हाँ, यानी कि हाँ। वहां का जो मतलब हिंदुओं का जो मिजाज है वो काफी, मतलब योगी जी को सराहना कर रहे थे। मैंने कई मुस्लिम वर्ग के भी लोगों से बात की तो वहां के मुस्लिम मुझे बता रहे थे कि सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस, हालांकि मैंने उन्हें डाटा को चेक नहीं किया लेकिन वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस अगर किसी के शासनकाल में हुए हैं तो वो योगी जी की ही सरकार में। तो लोग कह रहे थे कि अगर पीसीएस सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं और योगी जी की सरकार में, और मुस्लिम, यानी वो मतलब पूरे 70 सालों से लेके अभी तक के डाटा को कैलकुलेट करके बता रहे थे। वहां कुछ समाजवादी पार्टी के भी लोग आ गए, बोले कि जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बोले अरे पहले टिकट तो फाइनल कर रो कि हिंदू लड़ रहा है कि मुस्लिम लड़ रहा है, बाद में जिंदाबाद कर लेना। जिस दिन मैं गया था उसी दिन पेपर के फ्रंट पेज में निकला था कि माविया अली कैंडिडेट है कि नेता थे उनके बेटे लड़ रहे हैं। कहे अरे तो राजेंद्र राणा की बात अलग थी, उनका देहावसान हो गया, उसके बाद उपचुनाव हुआ, और अब ये कार्तिक राणा कोई खास बात नहीं है, अभी ये बच्चे हैं। वहां के मतलब जिस तरह के मुझे लोग बता रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि अभी तक समाजवादी पार्टी लोगों को भ्रम में रखना चाहती है, इसीलिए वो कह रही कि माविया अली भी हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं, कार्तिक राणा भी हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि कार्तिक राणा के जरिए हिंदुओं के वोट को कब्जा कर लिया जाए और माविया अली के मुसलमानों के। लेकिन यहाँ वो न राम में रहेंगे न रहीम में रहेंगे, जो लोगों का दिख रहा था कि दोनों को अगर साथ में कैंडिडेट बना देंगे तो। तो आपको लगता है कि देवबंद में जो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़े खड़े किए गए समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो उसका कुछ, उसकी नाराजगी, वो आप कहीं ना कहीं वो ओवैसी भाईजान को फायदा तो नहीं हो जाएगा उसके उसके कारण? ऐसा हो सकता है क्या कि मुस्लिम पूरी तरह से नहीं वो ध्रुवीकरण हो जाए? नहीं, मुस्लिम ध्रुवीकरण सर नहीं होगा, क्योंकि बंगाल चुनाव करने के बाद इतना तो तजुर्बा आ गया है कि लग मुस्लिम गया। ध्रुवी अखबारों में भले आए कि ध्रुवीकरण हो गया, वैसे भाईजान बंगाल में भी गए थे, कुछ नहीं हुआ। हाँ। बिहार में वो कांग्रेस की वजह से 5 सीट निकाल के आए थे, अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती तो बिहार में भी वो एक भी सीट न निकाल के आते।
तो यानी कि उधर उत्तर प्रदेश में ओवैसी की कोई खास भूमिका नहीं है चुनाव में। हाँ, लेकिन ये बात है कि कुछ जैसे मुरादाबाद की सीटें हो गई और एकाध सीटें पे असर डालते हैं। देवबंद में उनका कोई बोलबाला नहीं था। देवबंद में कुछ मुस्लिम तबके के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो हैं, जैसे जो आईएएस पीसीएस की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ योगी जी के साथ जाएंगे, अच्छा काम हुआ है। और सर, ये जो आपका प्रश्न था कि मुस्लिम कैंडिडेट न देने की वजह से, हिंदू कैंडिडेट देने की वजह से, तो इसीलिए तो सर माविया अली का नाम अखबारों में निकाला जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि वोटिंग से पहले तक ना क्लियर हो पाए कि कौन कैंडिडेट है, ताकि मुस्लिम भी खुश रहे, हिंदू भी खुश रहे। अभी तक भ्रम की हाँ, स्थिति बनाए हुए हैं वो। अभी तक बिल्कुल ठीक। भ्रम की स्थिति है। पेपर के रोज पहले फ्रंट पेज में निकल रहा है कि दोनों कैंडिडेट है, और उनके लिस्ट अच्छा, में दोनों। कार्तिक राणा का नाम